लास्ट क्लास में हम लोग बैरोमीटर देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि एक कंटेनर में पहले हम लोग क्या भर लेंगे, मरकरी भर लेते हैं। फिर हम एक ट्यूब लेते हैं, लगभग 1 मीटर लंबा होना चाहिए, उसमें पूरी तरीके से मरकरी भर के, बोलो ना, और उसके ओपन एंड को हम ऐसे उंगली से प्रेस करके फिर उल्टा करके और ले आके इसमें डुबा देते थे, याद है? तो ऐसा सिचुएशन दिखेगा। अब क्या हो अगर हम इस उंगली को यहाँ से हटाएंगे तो ये मरकरी नीचे आएगा और ये वाला थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पतला कॉलम ना है तो ये ज़्यादा नीचे आएगा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये हल्का सा ऊपर जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है और वो नीचे आ रहा है। फिर जब हम लोगों ने ये वाला लेंथ मेजर किया था तो बताइए कितना आया था? 76 सेंटीमीटर आया था। कितना आया था? और ये जो था ना, वो इस ट्यूब की मोटाई से इंडिपेंडेंट था। अगर आप पतला ट्यूब लीजिएगा तब भी 76 ही आएगा, मोटा ट्यूब लीजिएगा तब भी 76 ही आएगा, ठीक है? मैंने कहा था कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें बाबू और एक पॉइंट यहाँ ले लें तो ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के 2 पॉइंट्स हो गए, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम रहता है। जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। अब आप बताइए, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कौन एक्सर्ट करेगा? ऊपर से ही ना एक्सर्ट किया जाता है। प्रेशर कभी भी नीचे से एक्सर्ट नहीं होता है। कहाँ से होता है? ऊपर से, ठीक है? तो ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको अगर हम लोग क्या कर लें, P0 से डिनोट कर लें, तो बाबू यहाँ जो प्रेशर होगा वो कौन एक्सर्ट करेगा? तो चलिए हम ऊपर से काउंट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर ये जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ क्या है? क्या है यहाँ? वैक्यूम है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो वैक्यूम है, बोलिए ना। और वैक्यूम कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, तो जो भी प्रेशर होगा बस मरकरी का ये कॉलम एक्सर्ट करेगा। अरे बोलिए। और मरकरी का क्या हुआ? मरकरी का ये H हाइट का जो कॉलम है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? रो जी एच। चलिए, रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच की जगह पे कितना? 76। असेंडिंग वाला 10⁻⁻² ना होगा, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? और हमने देखा था कि यही आता है 1.013 इंटू 10⁻⁵ कितना? 5 पास्कल, ठीक है? इसको हम लोग ना 1 ATM भी कहते हैं, और याद है इसको हम लोगों ने 760 टॉर भी कहा था। क्यों 760 टॉर था ये? अच्छा रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट रुको। इसको क्या हम लोग, इस प्रेशर को क्या हम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग पीछे? इस प्रेशर को क्या हम लोग 67 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि ये वही प्रेशर है जो, सॉरी 76 ना है, मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रेशर है ये वही प्रेशर है जो मरकरी का 76 सेंटीमीटर ऊंचा कॉलम एक्सर्ट करता है। तो इसीलिए हम इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। मन करे तो हम इसको 760 मिलीमीटर ऑफ Hg भी कह सकते हैं। याद है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg को 1 टॉर कहा जाता है ना, तो हम इसको 760 टॉर भी कह सकते हैं। याद है, देखा था हम लोगों ने। अच्छा एक और बात है, 10⁵ पास्कल को हम एक बार कहते हैं, तो इसको हम लोग ना 1.013 बार भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये सब देख लिया था हम लोगों ने। अब सुनिए, अभी देखा हम लोगों ने कि P0 जो होता है वो रो जी एच के बराबर होता है। P0 का मतलब हुआ यहाँ का जो प्रेशर होगा वो यहाँ का प्रेशर के बराबर होगा ना, तो यहाँ का प्रेशर तो P0 होगा, लेकिन यहाँ का प्रेशर रो जी एच होगा। ये चीज़ देखा था हम लोगों ने। अब आप बताइए कि इसमें से इन 4 क्वांटिटीज में से ऐसा कौन है जिसको हम नहीं बदल सकते हैं? जो हमारे, तुम जाओ पहले च्युइंगम थूक के आओ। निकल गया क्या? खतरनाक आदमी है। च्युइंगम ही ना था, मुंह चलाते रहते हैं। जाओगे ना गांव में तो गाय भैंस देखोगे ऐसे ऐसे मुंह चलाते रहता है हमेशा। P0 इज इक्वल टू होता है रो जी एच होता है। बताइए इसमें से ऐसा क्या है जो हम नहीं बदल सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है? ऐसी 2 चीजें हैं। तो बाबू क्या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल सकते हैं क्या? ये नहीं बदल सकते हैं। अच्छा रो बदल सकते हैं, हाँ ये बदल सकता है। अगर मरकरी की जगह कोई दूसरा फ्लूइड हम यूज कर लें, कोई दूसरा लिक्विड यूज कर लें, ऑब्वियसली डेंसिटी बदल जाएगी। चलिए, तो एक चीज ये है जो हम बदल सकते हैं, ये नहीं बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए मरकरी की जगह अगर हम लोगों ने
वाटर ले लिया तो आपको क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और हो जाएगा क्या, वो बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, वो हम पर थोड़ा डिपेंड करता है। तो ये नहीं बदलेगा और जी की वैल्यू भी नहीं बदलेगी। जी की वैल्यू बदलेगी कब, जब या तो हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएं, ना तो हम बहुत गहराई में चले जाए, तब जी बदलेगा, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाए। नॉर्मल अगर हम सरफेस की बात करें तो जी एक कांस्टेंट चीज है और एच भी नहीं, मतलब कहने का, अच्छा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट डिवाइडेड बाई कितना, रो जी। पी नॉट डिवाइडेड बाई कितना, रो जी हो जाएगा। तो हम लोग पी नॉट को नहीं बदल सकते, ये कांस्टेंट है। जी को भी नहीं बदल सकते, लेकिन रो तो बदल सकते हैं ना। अगर हमने फ्लूइड बदल दिया तो रो बदल जाएगा, और अगर ये बदल गया तो बाबू एच भी बदल जाएगा। और पी नॉट और जी चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजों को अगर आप इक्वेशन में से हटाइएगा तो इक्वालिटी का साइन कन्वर्ट कर जाता है किस में, प्रोपोर्शनैलिटी में। यहां से हमको ये सीखने को मिला कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो समझ लीजिएगा हाइट कम आएगा, और बाबू डेंसिटी कम होगी तो समझ लीजिएगा हाइट ज्यादा आएगा। ज्यादा डेंसिटी का फ्लूइड यूज करिएगा तो उसका हाइट कम आएगा, कम डेंसिटी का फ्लूइड यूज करिएगा तो हाइट ज्यादा आएगा। और अगर चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आपको याद होगा कि रेशियो उल्टा होता है। का मतलब हुआ H1 बाई H2 जो होगा वो रो2 बाई रो1 होगा। बोलिए ना, दो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स के लिए जो हाइट आता है, जैसे मरकरी के लिए 76 सेंटीमीटर आता है ना, तो किसी और के लिए कुछ और आएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। डेंसिटी ज्यादा तो हाइट कम, डेंसिटी कम तो हाइट ज्यादा। ठीक है, तो अगर दो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स जिनकी डेंसिटी रो1 और रो2 है, बोलिए ना, तो उनके लिए हाइट भी कुछ H1 और H2 आएगा। तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो2 बाई रो1। सही है? देखिए तो ये चीज उसमें लिखा है क्या, लिखा है। अब आइए देखते हैं कि हम लोग क्यों मरकरी ही यूज करते हैं, हम बाकी कोई दूसरा फ्लूइड क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी तो काफी महंगा ना पड़ता है। घर पानी तो हमारे घर में अवेलेबल है, तो हम पानी के साथ बैरोमीटर क्यों नहीं बनाते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इफ वाटर इज यूज्ड इन दी बैरोमीटर। तो सुनो बाबू, हम जानते हैं कि अगर हम मरकरी की जगह वाटर ले लेंगे तो हाइट 76 सेंटीमीटर ना के कुछ और आएगा। तो कंपेयर करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि हाइट फॉर वाटर अपॉन हाइट फॉर क्या, मरकरी, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ, अरे उल्टा ना होगा, उल्टा ना रेशियो होगा। वेरी गुड। अब हमको हाइट ऑफ वाटर एक्चुअली चाहिए, तो आप बताइए कि हाइट ऑफ वाटर को तो हम रहने देते हैं ऐसे ही। हाइट ऑफ मरकरी कितना आया था, तो यही ना आया था 76 सेंटीमीटर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 10⁻³ kg पर मीटर। 10⁻³ kg पर मीटर कैंसिल हो जाएगा, और 76 सेंटीमीटर को उधर लेके चले जाइए, तो आप बता सकते हैं हाइट ऑफ वाटर इस केस में कितना आ रहा है, 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर कितना आ रहा है, 10,300। तो अगर हम उसको ध्यान से देखें तो 10.3 ऐसा करके कुछ आ रहा है, तो 10.3 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? अब तुम बताओ कि अगर तुमने मरकरी की जगह पानी ले लिया तो तुमको ट्यूब लगभग कितना लंबा लेना पड़ेगा, 10.5 मीटर या फिर 11 मीटर, तब ना वो सड़क के आएगा तो 10.3 तक आएगा। अभी 10 मीटर लंबे ट्यूब का तुम मतलब समझ लो, लगभग 2-2.5 मंजिल हो गया ये। अब ये कैसा बैरोमीटर है जिसमें जो ट्यूब है वो 2-2.5 मंजिल ऊपर है, कभी भी हम किसी घर में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो मतलब फील्ड वूल्ड में भी एक्सपेरिमेंट करो तो उतना लंबा ट्यूब लेके एक्सपेरिमेंट करना है, उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अदरवाइज ट्यूब हमको बहुत लंबा लेना पड़ेगा। मरकरी लीजिएगा वो 76 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बात है, दोबारा समझना है क्या, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मैनोमीटर की। तो सुनिए,
मैनोमीटर एक यू ट्यूब होता है, यू नो यू ट्यूब क्या होता है? वो जिस पे चैनल होता है जिसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। यूट्यूब बाबू यू स्ट्रक्चर का एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है जो कैसा दिखता है, यू टाइप का दिखता है, ठीक है। उसी को मैनोमीटर कहा जाता है और उसका इस्तेमाल होता है गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो पहले तो एक काम करिए, ट्यूब ले लीजिए, इधर से भी खुला इधर से भी खुला, उसमें मरकरी भर दीजिए या कोई भी फ्लूइड भर दीजिए। तो कोई भी फ्लूइड भरिएगा तो बताइए, अगर हम ऐसा एक ट्यूब कंसीडर करें तो इधर हाइट ज़्यादा होगा कि इधर हाइट ज़्यादा होगा कि दोनों सेम होगा? दोनों सेम होगा, ठीक है। फिर उसको ले जाके उस क्या बराबर होगा, फिर उसको ले जाके हम उस कंटेनर से कनेक्ट कर देते हैं जिस कंटेनर में रखे हुए गैस का हमको प्रेशर चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है, अब गैसेस हैं इसीलिए आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। हमने ले जाके इसको कनेक्ट कर दिया। तो अभी फिलहाल हमने इस वॉल्व को बंद किया हुआ है, निकाला नहीं है। वॉल्व को ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, इधर से गैस इधर से जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो अभी बंद रखा हुआ है, इसीलिए मरकरी का कॉलम आपको दोनों साइड में सेम हाइट का दिख रहा है, लेवल सेम दिख रहा है। क्या हो अगर हम इसको हटा दें और गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अरे तो इधर से गैस निकल के आएगा ना, वो उसको नीचे दबाएगा, और इसको नीचे कौन दबा रहा है? एटमॉस्फेयर दबा रहा है। तो अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो ये चल जाएगा नीचे, ये चला जाएगा, इधर ज्यादा प्रेशर दिया इधर से कम प्रेशर दिया नीचे चलेगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से हटाएंगे हम देखेंगे कि मरकरी का जो कॉलम है इधर से नीचे चला गया और इधर से ऊपर चला गया। अब सुनिए, अगर मैं 2 पॉइंट्स लूँ, एक पॉइंट यहाँ पर लूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लूँ, तो क्या ये सेम लेवल के 2 पॉइंट्स हो गए? तो बाबू 2 पॉइंट्स सेम लेवल पे हो और फ्लूइड जो हो वो आपस में कनेक्टेड हो, बोलो ना, और सेम फ्लूइड हो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा। इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, तो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट, बताइए ना, ए पर कौन प्रेशर डाल रहा है? ऊपर से गैस का प्रेशर आ रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस। और पे कौन प्रेशर डाल रहा है? तो ऊपर से काउंट करते आएंगे। सबसे पहले बताइए कि ऊपर में आपको क्या मिल रहा है? तो पी नॉट प्लस ये जो भी फ्लूइड होगा उसका इतना ऊंचा कॉलम, और ये चीज तो हम लोग मेजर कर लेंगे ना स्केल वगैरह से कि ये कितना ऊपर है, ठीक है। तो किसी भी रो डेंसिटी का फ्लूइड जिसका हाइट कितना है, एच है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो रो जी एच एक्सर्ट करता है। समझ में आई बात? तो इससे हमको पता चल गया कि जो गैस का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच ज्यादा होगा। सही है, रो जी एच ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यानी इधर से ज्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है और इसको हटा देंगे तो गैस जाएगा ना, वो कम प्रेशर लगा रहा है, तो क्या होगा? तो इधर वाला कम हो जाएगा, इधर वाला ज्यादा हो जाएगा, इधर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, बोलो जल्दी। तो जैसे हम इसको हटाएंगे हम देखेंगे ये ऊपर चला गया, ये कहाँ चला गया? नीचे चला गया। एक बार फिर से हम ये हाइट मेजर कर लेंगे। मान लीजिए हाइट कितना आया, एच आया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें तो क्या ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स हो गए? इस पॉइंट को अगर हम ए कह दें, इस पॉइंट को अगर हम, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट, ऐसा कह सकते हैं? अब आप बताइए यहां पर कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? तो सबसे नहीं, कौन एक्सर्ट कर रहा है? एटमॉस्फेयर। अरे इधर से गैस ना आएगा, तो गैस प्लस ये लिक्विड, तो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग पीजी से डिनोट कर लें। अरे हमको थोड़ा पता वो कितना है, तो इसीलिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस अब प्लस लिक्विड का एच हाइट का कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, रो जी एच। तो रो कर लेंगे, जी कर लेंगे, एच कर लेंगे, इज इक्वल्स टू बी पर कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? एटमॉस्फेयर। तो इसको हम लोग पी नॉट बोल देंगे। अब इसको उधर लेके चले जाएं तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस रो जी एच। तो इससे हमको पता चल गया कि गैस का जो प्रेशर होगा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच कम होगा। सही है, बोलिए जल्दी। चलिए अब बताइए क्या हो अगर गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए। इधर से जो गैस आ रहा है उसका प्रेशर और ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? इसको ऊपर करेंगे तो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल अभी भी सेम ही रहेगा, उठा दीजिए वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम अब की बार 2 पॉइंट्स लें, एक पॉइंट ए यहाँ पर ले, एक पॉइंट बी यहाँ पर ले, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट क्या बी होगा। सही है? अरे बोलो। ठीक है, इसका मतलब हुआ, हाँ ए का मतलब तो गैस का प्रेशर ना हो गया, और बी का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे एक लॉ की, जो है पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, सुन लो, किसी कंटेनर में क्या भरा है, कोई भी फ्लूइड भरा है और वो रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है। तो उसके किसी एक पॉइंट पे आप जितना प्रेशर बढ़ाइएगा ना, वो प्रेशर इस फ्लूइड के हर पॉइंट पे बढ़ जाएगा अपने से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहां लिया, एक पॉइंट हमने यहां लिया, और चलिए एक पॉइंट हमने यहां लिया। बोलो ना। तो इस पॉइंट को अगर हम ए कहते हैं, इस पॉइंट को अगर हम बी कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ का होगा? इन तीनों पॉइंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ का होगा? बताओ। ए का, बी का, सी का, कहाँ का सबसे ज्यादा प्रेशर? अच्छा, सी थोड़ा नीचे दिख रहा है क्या? अच्छा रुको 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 रुको, गड़बड़ा गया है। ठीक है, फिर नीचे कोई बात नहीं, मानना है कि दोनों बराबर लेवल पे। तो बताओ, नहीं छोट छोट मान लिया, मान लिया जब बाबू, कहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? तो बी का भी और का दोनों का सेम होगा, और ए का प्रेशर कम होगा। तो अपने से काम करिए, एग्जांपल के लिए यहाँ का प्रेशर कुछ मानिए, कुछ बोलो, अपने से बोलो, कुछ भी मान लो। 10 पास्कल माना इसने। तो यहाँ का प्रेशर अगर बाबू हम 10 पास्कल मान लें, पास्कल आप अज्यूम कर लीजिएगा, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? कुछ 15 कहा इन्होंने, तो हम 15 पास्कल। तो यहाँ का कितना होगा? तो यहाँ का भी 15 ही होगा। ये बात समझ रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने किसी भी युक्ति से, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर जो है 5 पास्कल बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया बताओ? तो पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर कहता है कि अगर यहाँ का 5 पास्कल बढ़ा है तो अपने आप यहाँ का भी कितना बढ़ जाएगा? अब बाबू अपने आप यहाँ का भी कितना, यानी यहाँ का 15 होगा तो यहाँ का भी 20 हो जाएगा, यहाँ का भी 20 हो जाएगा। इसको हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इस हाइट को कुछ h मान लूं, क्या मान लूं बाबू? तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कि पीबी माइनस पीए जो होगा, वो रो जी एच होता है कि नहीं? जल्दी बताइए। रो जी एच होता है। यानी आप चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस बदल जाए। बताइए, ये प्रेशर का डिफरेंस पहले कितना था? जब ये 10 था और ये 15 था, तो 5 पास्कल का था। यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से 5 पास्कल ज्यादा था। आप चाहते हैं कि ये बदल जाए ना, तो आपको इन तीनों में से किसी एक को तो कम से कम बदलना पड़ेगा, या तो आपको फ्लूइड की डेंसिटी बदल देनी पड़ेगी। यानी दोनों पॉइंट सही रहेगा, फ्लूइड बदल दीजिए। बोलिए ना। मान लीजिए पहले पानी था, इसको हटा के इसकी जगह पे कोई दूसरा फ्लूइड लाके डाल दीजिए। अब बोलिए, कुछ मरकरी लाके डाल दीजिए, तब इसी हाइट पे जो 2 पॉइंट्स होंगी, उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस कुछ और हो जाएगा। या तो आप जी की वैल्यू बदल दीजिए, इस कंटेनर को उठा के चांद पर लेके चले जाइए। आप जानते हैं ना कि चांद पे जी की वैल्यू G/6 हो जाती है, 6 गुना कम हो जाता है, तो इसे ही बदल जाएगा। या तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाइट बदल दीजिए, इस पॉइंट को आप थोड़ा नीचे लेकर चले जाइए। अरे बोलिए, तीनों में से कुछ भी बदलिएगा, दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस बदल जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ नहीं बदला है, तो प्रेशर का डिफरेंस भी नहीं बदलेगा। अब मैंने क्या किया, कुछ भी करके, जैसे मान लीजिए उंगली से मैंने यहाँ का प्रेशर तो बढ़ा दिया, तो यहाँ का प्रेशर मैंने 5 पास्कल बढ़ा दिया, तो क्या इसकी डेंसिटी बदल गई? क्या जी की वैल्यू बदल गई? क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाइट बदल गया? तो जब नहीं बदला तो प्रेशर का डिफरेंस भी नहीं बदलेगा। अरे बोलो ना। तो यहाँ का प्रेशर अगर मैंने 10 से 15 किया है तो यहाँ का क्या 15 ही रह जाएगा? 15 ही रह जाएगा, तब तो प्रेशर में डिफरेंस ही नहीं आया। जबकि इसके और इसके बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 पास्कल होना चाहिए। पहले 5 पास्कल था ना,
बाद में भी उतना ही होना चाहिए। का मतलब हुआ यहाँ का 5 बढ़ा है तो अपने आप यहाँ का भी 5 बढ़ जाएगा, तब नहीं ये 15 और 20 एक बार फिर प्रेशर का डिफरेंस 5 पास कर। वो अगर यहाँ का 5 बढ़ गया तो कंफर्म है कि यहाँ का भी 5 बढ़ेगा। क्यों यहाँ का बढ़ेगा? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, लेकिन इसका बड़ा खतरनाक एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। क्या बीच बीच में टुभुकते हो ना तुम लोग? टुभका देंगे बढ़िया से किसी दिन। इसका बड़ा खतरनाक एप्लीकेशन आता है, देखे क्या? चलिए तो सुनिए, पहले तो लॉ पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? कहता है व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, सुन लो, जब कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, बाहर से कुछ प्रेशर, जैसे ये 5 पास्कल प्रेशर मैंने बाहर से ही ना लगाया था, फ्लूइड कंटेंट इन क्या वेसल, किसी भी वेसल में कंटेंट फ्लूइड के किसी भी पार्ट पे लिखा होगा ना, ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, अरे उसके किसी भी एक पार्ट पे अगर हमने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ट्रांसमिटेड का मतलब हुआ उसका वो फैल जाएगा, उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। इक्वली का मतलब जितना हो गया ना, जितना किसी एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ा है उतना ही प्रेशर हर जगह का बढ़ेगा। अनडिमिनिश्ड का मतलब क्या होगा? बिना कम हुए। क्या डिमिनिश्ड हो जाने का कम हो जाना हुआ, तो बिना कम हुए वो ट्रांसमिट कर जाएगा पूरे के पूरे फ्लूइड में। दिस इज द पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर एंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस सच एज हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना, इनमें हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। बात करेंगे, कहाँ भाग गया? बात करेंगे सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट की। किसकी बात करेंगे? क्या करना है कि एक ट्यूब लेना है, वो थोड़ा पतला होना चाहिए। तो ये मैंने लिया, पतला सा दिख रहा है। अब इसमें यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या है ये? पिस्टन हो? वो नहीं, पिस्टल नहीं है, पिस्टन है। सिरिंज होता है, सिरिंज, तो सिरिंज एक ट्यूब ही ना होता है, उसमें ब्लैक कलर का जो होता है जो आगे पीछे करता है, जिसे हम चाहें तो फ्लूइड खींच भी लेते हैं, फिर ऐसे भागा उसको निकाल भी देते हैं। तो वही पिस्टन है। इसकी प्रॉपर्टी ये होगी ना कि इसको ऊपर नीचे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी फ्लूइड इसमें भरा होगा उसका लीकेज इसके थ्रू तो कम से कम नहीं होगा। ये इसको टाइटली क्या कहते हैं, ब्लॉक करके रखता है, फ्लूइड का लीकेज इधर से नहीं होगा। अब इसको आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे ट्यूब से, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका वाला पिस्टन हो गया। अब इसमें आपको कोई फ्लूइड भर लेना है। इसमें क्या भरा हुआ है? तो फ्लूइड में गैस नहीं भरना है। गैसेस तो हाईली कॉम्प्रेसिबल ना होते हैं, तो फ्लूइड के रूप में हमको क्या भरना है बताइए? लिक्विड भरना है। कोई भी लिक्विड, नहीं जरूरी नहीं है आप मरकरी भरिए, आप कोई भी लिक्विड भर लीजिए। ठीक है, कोई भी लिक्विड भर लीजिए, पानी वगैरह भी आप चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस वही लिक्विड भरिएगा कि इस पिस्टन के जरिए उसका लीकेज ना हो जाए। तो बहुत पतला लिक्विड भर लेने का मतलब हुआ कि लीक कर सकता है कहीं, थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड रहेगा तो नहीं लीक करेगा। ठीक है, अब हम अगर इसके एरिया ऑफ क्रॉस, एकदम नहीं बोलेगा कोई, आप मजाक में मत लीजिए ना। आप टीचर को इरिटेट करके और उस बात को मजाक में ले रहे हैं। मैं मना कर दिया कि बीच बीच में मत बोलो, मैं खुद जब चाहूंगा कि तुम बोलो तो उस समय खुल के बोल लेना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1 है। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इतना तो कंफर्म हो गया ना कि A2 इज ग्रेटर देन क्या? A1। अब चलिए काम करते हैं, ऊपर से हम कुछ फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को हम क्या देते हैं? F1। क्लियर? तो आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए और बताइए इस पिस्टन पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कहां लगेगा? हम इधर से इसको दबा रहे हैं तो क्या लग रहा है? ये कहां जाएगा? कंफर्म है? पढ़ा नहीं बता देगा कि ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा का मतलब कहीं ना कहीं इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। और इस फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं?
F2 कह देते हैं। क्लियर है? तो हमको यही कंपेयर करना है कि दोनों में क्या रिलेशन है। क्या इधर से हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो क्या इस पर भी 10 न्यूटन लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, यही चीज हमको पता करना है। सही है? चलो सबसे पहले बताओ, इस फोर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि नहीं इस पॉइंट पे? अरे आएगा ना। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? प्रेशर बोला जाता है। चलिए उस प्रेशर को अगर हम लोग P1 कह दें तो इस फोर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ऊपर भी आ गया, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? तो पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर कहता है कि जितना प्रेशर यहां पर आपने बढ़ाया है इस फोर्स को लगा के, उतना ही प्रेशर यहां भी बढ़ेगा, इवन उतना ही प्रेशर यहां भी बढ़ेगा, उतना ही प्रेशर यहां भी बढ़ेगा। तो हमको अभी कंपेयर करना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 शुड बी इक्वल टू क्या? P2। अब बताइए P1 क्या होगा? F1/A1 होगा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो P2 क्या होगा? F2/A2 हो जाएगा। यहां से F2 इज इक्वल टू आ जाएगा A2/A1 इंटू कितना? F1। अब तो देखने सुनने में तो कोई सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसका खतरनाक एप्लीकेशन देखना क्या है। अगर मान लो कि मैंने बाबू A1 ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ लो ना कि ये जो पेन आपको दिख रहा है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने A2 थोड़ा ज्यादा लेना है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? ये समझ लो इतना, ये जो तुमको दिख रहा है लगभग 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो इतना ले लिया। चलो फोर्स हम कितना लगा लें? 10 न्यूटन फोर्स लगा लें। 10 न्यूटन फोर्स एक बहुत मामूली फोर्स है। ये उतना ही फोर्स है जितना फोर्स चाहिए आपको 1 केजी की चीज को उठाने के लिए। 1 केजी की चीज अगर आप अपने हाथ में रखे हुए हैं, आप जो फोर्स महसूस कर रहे हैं वो कितना है? 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन एक मामूली सा फोर्स हम लोगों ने लगाया है ना। अब हमको पता करना है कि हमने तो 10 न्यूटन लगाया, इस पर कितना लगेगा। तो बाबू इस पर F2 फोर्स अगर आपको निकालना है तो A2/A1 इंटू F1 करोगे ना। A2 की जगह पे तुम क्या लिखोगे? 1 मीटर स्क्वायर। और A1 की जगह पे क्या लिखोगे? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो 1 तो खैर 1 है, सेंटी का मतलब 10 टू दी पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर ना हो गया। और इंटू F1 की जगह पे क्या लिखिएगा? आप 10 न्यूटन लिखिएगा। ये देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर 10 टू दी पावर -4, ऊपर जाके बनेगा 10 टू दी पावर 4। 10 टू दी पावर 4 और ये पहले से है 10 मिल के बनेगा 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। 10 टू दी पावर 5 न्यूटन का मतलब 1 लाख न्यूटन। हमने कितना लगाया था? 10 न्यूटन। हल्का सा बस प्रेस किया था हमने। अरे बोलो ना, हमने लगाया 10 न्यूटन, इधर लग गया 1 लाख न्यूटन। और मैं आपको बता दूं, सुनिए, 1 लाख न्यूटन फोर्स लगा के हम चाहें तो 2 गो हाथी उठा। अगर 5000 केजी का एक हाथी है तो उसको उठाने के लिए 50,000 न्यूटन चाहिए ना। हम 2 हाथी उठा सकते हैं। अच्छा ऐसे मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे 2 हाथी रख के बोला जाए कि थोड़ा उसको उठा के दिखाओ, उठ जाएगा तुमसे। हाँ ये बढ़िया बढ़िया बात है, तुम उठ जाओगे। अगर तुम्हारे सर पे रख दिया जाए 2 हाथी तो तुमसे नहीं उठेगा। लेकिन अगर इस युक्ति से आप चाहें तो आप बड़ी आसानी से बस उतना ही फोर्स लगाइए जितना फोर्स लगा के हम 1 केजी की चीज को उठाते हैं। उतना ही फोर्स लगा के तुम चाहो तो बाबू यहां 2 गो ओरिजिनल हाथी उठा सकते हो। ठीक है, अरे यार नहीं, बात ये नहीं है कि ये हाथी की तरह दिख रहा है कि नहीं, बात ये है कि इसमें सूंड कौन है और पूंछ कौन है। ठीक है, तो हम चाहे तो बाबू 2 गो हाथी उठा सकते हैं। इसको इधर सूंड मान लो, उधर पूंछ। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। दोबारा समझना है क्या इसको, बताइए। बस 10 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 गो हाथी उठा ले रहे हैं, मामूली कॉन्सेप्ट नहीं ना है। और आपको क्या लग रहा है, बहुत कोई भयंकर ये मशीन है क्या? कुछ नहीं, बस 2 गो पिस्टन लेना है आपको। एक पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखना है एक का, और कोई भी फ्लूइड आपको मन करे, पानी मन करे, पेट्रोल मन करे, केरोसिन ऑयल मन करे, मरकरी जो मन करे डाल दीजिए, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ जाएं। हाँ ठीक है। अच्छा ये सब जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो ब्रेक तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है।
होता क्या है, जैसे मान लो कि ट्रक आ रहा है इधर से, और मैंने कहा कि तुमको अपने एक पैर से उस ट्रक को रोक देना है, रोक दोगे क्या? और मान लो कि ट्रक आ रहा है और तुमने सोचा कि मैं ऐसे करके रोक देता हूँ, ये करके लो ये रुक गया, नहीं रुकेगा। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो अपने एक पैर से उस ट्रक को रोक देता है, बताओ कौन है? वो एक पैर से ही रोक देगा, सनी देओल। अरे उस ट्रक में बैठा हुआ ड्राइवर, उसको पूरे ट्रक को रोकना है, वो एक पैर से ना रोकता है ब्रेक दबा के। तो आप बताइए कि उसने भी तो एक पैर से पूरे के पूरे ट्रक को रोक दिया, तो उसने फोर्स लगाया। अब वो कितना फोर्स लगा? वही 10 न्यूटन 15 न्यूटन लगाया होगा। अब बोलो ना, लेकिन उतने ही फोर्स से पूरा ट्रक रुक गया, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं ना है। इसलिए नहीं है क्योंकि वहां भी ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। उसमें भी जो जहां उसने ब्रेक लगाया होगा वहां पाइप्स वगैरह होंगी। हाइड्रोलिक ब्रेक अगर उसमें इस्तेमाल हुआ है तो ऐसा होगा, 2 पाइप्स होंगी जिसमें एक पाइप होगा थोड़ा पतला, अरे बोलो, और फिर उसको क्या कर दिया गया होगा? ऐसे मोटा कर दिया गया होगा, समझ लो। एक पिस्टन होगा यहाँ पे, एक पिस्टन होगा यहाँ पे, और यही पिस्टन कनेक्टेड होगा किसी ब्रेक और एक से। बोलो ना, मान लो कि ऐसे ब्रेक से कनेक्टेड और यहाँ मान लो चक्का है, तो उसने तो लगाया 10 न्यूटन का, बोलो, लेकिन वो फोर्स यहाँ क्या बन के मिलेगा आपको? 1,00,000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन, 100 न्यूटन, मैंने ज्यादा बन के मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि एरिया कितने गुना ज्यादा है। अगर एरिया मैंने इसका 100 गुना कर दिया है तो 100 गुना फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, 1,000 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगेगा, समझ रहे हो? तो ये सब होता है। खैर, क्वेश्चन है कि 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट नीडल filled with water and connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। अच्छा, समझते हैं क्या है। आपको 2 सिरिंज लेना है, ठीक है? एक सिरिंज ये हो गया, और एक और सिरिंज लेना है जो कि थोड़ा सा, आप इसको मोटा ले लीजिए। अरे बोलिए ना, नीडल नहीं है, नीडल इसमें का निकाल दिया गया है, लेकिन इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है एक रबर ट्यूब से, जिसने इनको एकदम टाइटली फिट किया हुआ है। बोलो बाबू। और इसमें भी एक पिस्टन होगा, जाहिर सी बात है, इसमें भी एक पिस्टन होगा, बोलिए ना, सही है। और इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। इवन सिरिंजेस में तो था ही, ट्यूब्स में भी भरा हुआ है, पूरा वाटर एकदम भरा हुआ है। कहानी ऐसी है, बोलता है कि डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस अगर देखा जाए तो 0.5 सेंटीमीटर, इसको R1 कह दीजिए, और इसका रेडियस अगर R2 है तो वो 1 अरे रेडियस जो होगा वो तो डायमीटर का आधा ना होता है, आधा करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा है। बोलता है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन। आप बताइए कि इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा अगर हमने इस पर कितना 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया है। फॉर्मूला तो सिंपल सा है ना, बताइए F2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? A2/A1, ऐसा ही ना था, इंटू क्या? F1, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है ये। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि A2 कितना है, तो क्या करेंगे? पाई R स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पाई इंटू R2 का स्क्वायर। फिर इसका एरिया लिखना होगा ना आपको, तो ये हो जाएगा पाई इंटू कितना? R1 का स्क्वायर, और इंटू F1 की जगह पे तो जब मन करेगा हम लोग 10 न्यूटन लिख देंगे, सही है। अभी क्या है कि पाई से पाई कट गया, और क्या हम इसको R2/R1 का होल स्क्वायर इंटू F1 लिख सकते हैं? हो गया, वक्त आ गया कि आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। बताइए R2 कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई R1 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करना है और यहाँ लिखना है कितना? 10 न्यूटन। बाबू सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब हुआ, 0.5 से 1.5 जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 गुना 10 कितना हो जाएगा? हाँ, तो बाबू ये है आपका 90 न्यूटन। क्या है? 90 न्यूटन है। क्या बोलते हो, कितना है? 90 न्यूटन है। आपने तो बस 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 90 न्यूटन का फोर्स। आपने बस उतना फोर्स लगाया जिससे हम बस 1 केजी की चीज को उठा सकते हैं, इधर उतना फोर्स लग गया जिससे हम चाहे तो 9 केजी, 9 गुना भारी सामान हम चाहे तो उठा सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट सुनिए क्या है। चलो इधर देखो, हल्ला मत करो। कहता है कि इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन
pushed in through 6 centimeter, how much does the larger piston move out? ये जो पतर का पिस्टन है उसको हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर नीचे दबा दिया, तो बताइए ये कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ये आपको बताना है। अरे यही ना पूछ रहा है, तो कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ये जानने के लिए इस फोटो को फिर से बनाऊं क्या? आओ इधर देखते हैं हम लोग। मान लो कि ये पतला वाला पिस्टन था और ये क्या था? मोटा वाला पिस्टन था, ऐसा बोलो ना। पिस्टन बोल रहा हूँ, सिरिंज ना था, ये सिरिंज था और दोनों को आपस में क्या किया गया है? रबर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब सुनो, अगर इसका वाला पिस्टन यहाँ है और इसका वाला पिस्टन कहीं यहाँ है, तो आप ये बताइए कि अगर मैंने इसको 6 सेंटीमीटर दबा दिया का मतलब हुआ ये कहीं मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। अरे बोलना रे भाई, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और तुम कॉमन सेंस का यूज करो और बताओ कि क्या जितना इसको हम दबाएंगे क्या उतना ही ऊपर ये जाएगा? ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, दिल से पूछिए और जो आवाज आए बता दीजिए, क्योंकि डिराइव तो हम वैसे भी करेंगे। कम ना जाना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है कम जाने, तो इसको बहुत ज्यादा हम ऊपर नहीं करते, थोड़ा सा ही ऊपर। इसको तो ज्यादा कम किया गया, लेकिन उसको यही हमको पता करना है। तो इसको अगर मैंने H1 कह दिया, इसको क्या कह दिया, तो यही पता करना है कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट सुनो क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, बोलो बाबू, वो पूरी तरीके से ना भरा हुआ है। कहीं कोई खाली जगह है क्या? कहीं कोई खाली जगह ऐसा है क्या कि यहाँ थोड़ा कम, यहाँ पानी थोड़ा कम हो गया है, खाली जगह हो गया, ऐसा कुछ है क्या? पूरा एकदम लबालब भरा हुआ है। अब सुनिए क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर अपने से क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया और जब मैं इसको ऐसे दबाऊंगा पुश से, तो आपको नहीं लग रहा कि ये सारा का सारा पानी जो है इस क्रॉस सेक्शन से कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो अगर मान लो इसमें 2 लीटर पानी था, तो इससे 2 लीटर पानी नीचे चला गया। एकदम कंफर्म है कि अगर हम यहाँ कोई क्रॉस सेक्शन लें तो ठीक उसी समय 2 लीटर पानी यहाँ से क्या चला जाना चाहिए? ऊपर चला जाना चाहिए। काहे बाबू? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पानी का वॉल्यूम होगा उसको कांस्टेंट रखना है। जैसे मान लीजिए, देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा, ये देखो ये पूरा, इसमें मान लो 5 लीटर पानी है। कितना है? 5 लीटर पानी है। तो अगर तुम इसको, अच्छा यहाँ 2 लीटर पानी है, नहीं समझे? तो बताओ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 7 लीटर पानी हो गया। तो तुमने अगर यहाँ दबा दिया का मतलब क्या हुआ? ये 2 लीटर पानी चला गया नीचे। अरे तो 2 लीटर यहाँ से ऊपर नहीं निकल जाएगा? क्यों निकल जाएगा? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले भी 5 लीटर था, अभी भी 5 लीटर होना चाहिए। ओ माय गॉड, ये कंप्रेसिबल नहीं होता है कि हम 2 लीटर पानी भेज देंगे तो इसी में एडजस्ट कर लेगा। नहीं एडजस्ट करेगा। इधर 2 लीटर पानी आया तो इधर से 2 लीटर पानी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जितना वॉल्यूम इस पानी का होगा, बोलो, जितना वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम इस पानी का भी होना चाहिए। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और इसका कितना था? A2 था। सिरिंज एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ना होता है, और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और H हाइट होता है। तो बताइए, इसका एरिया A1, हाइट H1, इसका वॉल्यूम देखा जाए तो H2 इंटू A2 होगा। हाँ बोलिए, और हमको निकालना तो H2 ना है, तो H2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई A2 इंटू H1। बताइए A1 कितना है? A1 कितना था? पाई इंटू शायद R1 स्क्वायर होगा ना। हाँ, और ये पाई इंटू R2 स्क्वायर, और H1 6 सेंटीमीटर है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पाई से पाई कट गया, और यहाँ आपको मिला R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, सॉरी इंटू H1। हाँ, R1 कितना था? 0.5 सेंटीमीटर। R2 कितना था? 1.5 सेंटीमीटर। उसका करना है क्या? स्क्वायर। और H1 कितना है? 6 सेंटीमीटर ना, बोलो कितना है? 6। हाँ, अब इससे ये कटेगा कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 का स्क्वायर 9, 6/9 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 2/3 सेंटीमीटर, और 2/3 जो होता है वो होता है
6 तो हम इसको 0.67 सेंटीमीटर या फिर 6.7 मिलीमीटर कह सकते हैं, 1 मिलीमीटर से भी कम। इसको तो हमने 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, बोलो बाबू। लेकिन ये तो बस 0.6 मिलीमीटर ही ऊपर जाएगा ना, हम हल्का सा ऊपर जाएगा, इवन आपको दिखेगा भी नहीं कि ऊपर गया भी है। अरे 1 मिलीमीटर इतना सा होता है, उससे भी कम ना है ये। तो ये फायदा तो है बाबू कि इधर लगाए थे तुम कितना, 10 न्यूटन, उधर लग गया था 90 न्यूटन। लेकिन एक घाटा भी है, इसको तुम करोगे 6 सेंटीमीटर नीचे, ये बस जाएगा, हाँ उतना मिलीमीटर जाएगा। सही है, ठीक है, ठीक है बाबू।